90 days 90 was the day 22. Can a subsidiary company hold shares in its holding company? No. Company shall either by itself or through its nominee hold any shares in its holding company, and no holding company shall allow to transfer its shares to any of its subsidiary company. And अगर कोई ऐसा अलॉटमेंट किया भी होगा होल्डिंग कंपनी में तो वो वॉइड मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती और कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को शेयर इशू या अलॉट नहीं कर सकती। अगर उसने किया होगा तो वॉइड माना जाएगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। तो सबसे पहली एक्सेप्शन है अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर होल्ड किया होल्डिंग कंपनी में एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव of deceased member of the holding company. Second exception है where the subsidiary company hold such shares as a trustee. अगर उसने as a trustee वो shares hold कर रखे हैं। और तीसरी exception है where the subsidiary company is a shareholder even before it become a subsidiary company. मतलब subsidiary company पहले से ही shareholder थी जबकि वो subsidiary company बनी भी नहीं थी तब से ही वो shareholder है। तो अगर वो पहले से shareholder है तो वो shareholder रह सकती है। ऑफ द होल्डिंग कंपनी। और क्या इसमें वोटिंग राइट्स किन सब्सिडरी कंपनीज को मिलेंगे? तो जो सब्सिडरी कंपनी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्ड कर रही होगी उनको और जो सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी शेयर होल्ड कर रही होगी उनको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। बट अगर कोई सब्सिडरी कंपनी पहले से होल्ड होल्ड कर रही थी शेयर्स और वो सब्सिडरी कंपनी बाद में बनी थी बट लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। अब आप पूछेंगे ये बात कहाँ लिखी है? तो ये बात लिखी है सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू सो मच।